चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 16 फरवरी का क्लास 10 से मैट्रिक का होने वाला दोस्तों, अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली या सेकंड पाली में होने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों जितना भी क्वेश्चन करवा दूंगा ना एकदम यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा 2024 में 16 फरवरी को मिलेगा, ठीक ना बच्चों। आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाना होगा और 50 क्वेश्चन छोड़ देना है। और 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 32 पेज होता है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको मात्र 50 का ही जवाब देना है, ठीक ना, 50 का। तो आइए पहला क्वेश्चन काफी हौला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसका सरलतम रूप पूछा जा रहा है, ठीक ना बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है ना, इसका सरलतम रूप पूछा जा रहा है। देखो ये आप लोग का काट जाएगा बच्चों, देखो 23 गुना 4 की जगह तो ये आपका काट जाएगा, नीचे आपका 23 गुना 5, यानी कि ये आपका काट जो काटता है बच्चों, उसको आप लोग करेंगे सरलतम रूप आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन ही काफी इजी है बच्चों, सरल करना है, मतलब कि देखिए इसको काट करके दोस्तों क्या करना है, सरल करना है। ये क्वेश्चन शुरू वाला ही इजी आपको मिलेगा, ठीक ना बच्चों। याद रखना काफी खास क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग करके जाइए, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना बच्चों। आइए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि दो परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है, यानी कि दो परमेय संख्या 1/2 और 1/3 के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है, तो इनके बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है, ठीक ना बच्चों। अनंत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी परमेय संख्या ले सकते हो, परमेय संख्या तो 1 से लेकर के अनंत तक है, ठीक ना बच्चों। तो ये सब क्या परमेय संख्या है, तो ये सब के बीच दोस्तों अनंत परमेय संख्या, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। देखिए बच्चों 3 नंबर में कहा जा रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार बच्चों, किसका दशमलव प्रसार दोस्तों शांत है, ठीक ना, ठीक है बच्चों। किसका दशमलव प्रसार है बच्चों, वो आपका शांत है, ठीक ना। ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में। चलिए जल्दी से राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखो दशमलव प्रसार शांत जो होता है बच्चों, 7 बजे क्या होता है 110, यहाँ पर आप लोग कीजिएगा ना बच्चों, तो यहाँ पर शांत हो जाएगा। क्यों, तो देखो 55 कीजिएगा बच्चों, 55 गुना 2, तो इसमें 11 भी है, तो आपको क्या पता है कि शांत उसका होता है जो 2 और 5 हो, 2 और 5 11 8 68, इसमें भी आपका 211 आ जा रहा है, और इसमें 210 है, तो 210 को कीजिएगा बच्चों, तो इसमें भी 2 5, ये 2 5 नहीं आएगा, इसमें अतिरिक्त आ जाएगा। अतिरिक्त का मतलब आप लोग समझ सकते हो बच्चों, अतिरिक्त मैंने 2 और 5 के सिवा भी आ जाता है, जबकि हमको 2 और 5 चाहिए। देखो 1600 में खाली 2 आएगा, खाली 2 ही आएगा करेगा, पूरा काट जाएगा, ठीक ना बच्चों, पूरा 2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा तो भी शांत होगा, क्योंकि देखो 2 दिखे या 5 दिखे या दोनों दिखे, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। राइट आंसर सी नंबर। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। बहुपद क्या है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखना इसका गुणनफल c/a होता है, तो c का मान a है दोस्तों, a का मान क्या है d है, तो a/d हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो इसको कीजिएगा 3 9 9 दूनी 18, तो देखो जोड़ा बाहर होता है, तो 3 आपका बाहर हो गया, ये आपका √2 हो गया, यानी कि 3 ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका गुणांक पूछा जा रहा है, तो √2 हो जाएगा। क्योंकि तो √2 को इसको कैसे गुना करेंगे, √2 आपका परमेय संख्या बन जाता है, √2 से गुना करेंगे तो इसका परमेयकरण गुणांक आपका √2 कहलाया, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो बच्चों 6 नंबर कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आपका कौन है, तो याद रखना बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ना वो आपका 2 होता है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है। याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है, इसका गुणनफल जो होता है वो आपका 8 होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चों 7 नंबर का आंसर है कि यदि a bar और b क्यू प्लस r हो और a और b आपका क्या धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सही है। देखो a और b दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपका धनात्मक पूर्णांक हो तो a bar और b क्यू के लिए दोस्तों r और b के बीच कैसा रिलेशन जनरेट होगा, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर जो होगा ना r जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक ना बच्चों, आपका b का, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर कौन परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या आपको पहचानना है, तो ये आपका क्या है 4 प्लस √2, देखो रूट लग गया तो आपका क्या हो गया अपरमेय संख्या, यहाँ पर √7 हो गया, √7 भी आपका क्या अपरमेय संख्या है। और आंसर ऑप्शन देखिए, और यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा बच्चों क्या कहाँ गया ऑप्शन में, ये वाला 7 8 नंबर था, देखो √8 आप लोग देखिएगा बच्चों, तो ये भी आपका क्या है अपरमेय संख्या, क्योंकि 2 गुना 2 कीजिएगा √2 कीजिएगा, ठीक ना बच्चों, तो ये सब कीजिएगा तो जोड़ा बाहर होगा, यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर √2 यानी कि √2 आ जा रहा है, ठीक ना बच्चों। यानी कि ये आपका क्या अपरमेय ये भी है, लेकिन ये वाला है √5 से √5 काट जाएगा, 6 आपका बचेगा, 6/1 जो है दोस्तों आपका परमेय संख्या। राइट आंसर होगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए
3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के इतना का द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x प्लस 12 x प्लस 35, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। इसका शून्यक हमको निकालना था। देखो 7x प्लस क्या से कर सकते हैं 5x कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्लस में दोनों है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्लस में 7 5 35 7 5 12, ये आप लोग को ट्रिक होता है, ठीक ना। चलिए बच्चा बहुत ही बढ़िया आंसर सब बच्चा दे रहा है, देखो बहुत मजा आ रहा है। देखो यहाँ पर राइट आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, दोनों ऋणात्मक हो क्योंकि पहले पॉजिटिव दोनों दिख रहा है तो दोनों बराबर बन जाकर के नेगेटिव होगा, इसलिए बी नंबर हो जाएगा क्योंकि बराबर के पास जाने के बाद दोनों नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से। चलो यहाँ पर क्या है अपरमेय संख्या, ठीक ना बच्चों। कौन अपरमेय संख्या, देखो रूट 21 का 11 का वर्गमूल है, यहाँ पर 196 क्या 16 का वर्गमूल है, और यहाँ पर छोड़िए इसको 17 का, ये इसका 17 का है, तो ये तीनों क्या होगा परमेय संख्या हो गया। ये आपका परमेय संख्या रूट 27 हो जाएगा। क्यों बच्चों, तो 3 गुना कीजिएगा ना 3 गुना 3 तो जोड़ा बाहर होगा, यानी कि 3 बार होगा, 3 रूट 3 क्या है अपरमेय संख्या है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इतना का शून्यक निकाले। देखो 5/² ध्यान देना 5/² आप लोग 25 लिख सकते हैं, बाई² का मान निकाल सकते हैं, 25 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 25 काट गया, यानी कि बाई² बराबर 5 हो जाएगा, बाई² बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो बाई का मान निकालेगा तो प्लस माइनस क्या होगा 5 हो गया, बाई का मान प्लस माइनस 5 √5 होगा, ठीक ना बच्चों। बाई² का जो मान होगा √ प्लस माइनस 5 होगा, ठीक ना, प्लस माइनस। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा ना बच्चों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख सकते हो काफी खास है और इजी है, हर बच्चा कर सकता है ना बच्चों, हर हाल में कर लीजिए एक क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर आपका 212 नंबर में कहा जा रहा है कि द्विघातीय बहुपदों का शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का 200 मान कितना दिया गया है, आपका 3 दिया गया है, और गुणनफल आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा जो बच्चों आपका क्या -40 है। यानी कि यहाँ पर आपको सूत्र एक होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र है, ठीक ना बच्चों। इसी पर बैठाएंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि x² माइनस 3x प्लस 40, x² माइनस 3x प्लस 40 देखिए कहाँ पर x² माइनस 3x प्लस 40, यहाँ पर राइट आंसर है ना बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी प्लस माइनस ना होगा यहाँ पर बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर -40 दिया गया, ध्यान देना यहाँ पर -40 दिया गया, देख सकते हो यहाँ पर दिखाते 200 गुणनफल आपका -40 है, इसलिए राइट आंसर नंबर होगा। सूत्र क्या, तो ध्यान देना सूत्र यहाँ पर याद कर लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना बच्चों, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र पर मैंने बनाया, एकदम होला क्वेश्चन है। आई बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या युग्म यानी कि युग्म मैंने जोड़ा समीकरण इतना दिया गया, हल क्या है, तो देखो इसको कीजिएगा बच्चों तो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना बच्चों। फिर यहाँ पर कीजिएगा तो 2/4 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से कीजिएगा बच्चों तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/4 को काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 4/8 को काटिएगा तो ये आपका भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बच्चों इसका क्या हल होगा, यानी कि सब बराबर हो गया, तो इसका जो हलवा होगा बच्चों वो आपका कैसा होगा, जब आपका अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनगिनत, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दे रहा है, ठीक ना बच्चों। इस कारण से इसका अनगिनत हल हो जाएगा, ये बात जरूर याद रखना, ऑप्शन डी। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि इतना का समीकरण के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो b का मान जो होगा बच्चों आपका -1 होगा। यहाँ से आप लोग कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देख सकते हो अर्धवृत्त का जो कोण होता है बच्चों कैसा होता है, अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो आपका समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है ना, जैसे कोई कोण बनेगा अर्धवृत्त में, दोस्तों अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है ना बच्चों वो आपका समकोण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों द्विघात बहुपद एक ax² प्लस bx प्लस c में जहाँ a इज नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या है 0 वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या होगा, देखिए 16 नंबर में वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या होगा इसका सूत्र, तो b² - 4ac बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा वास्तविक नहीं होने के लिए, तो वास्तविक नहीं होने के लिए आपका b² - 4ac बड़ा होगा, वास्तविक मूल नहीं है तो b² - 4ac बढ़ ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, जो कि बराबर वास्तविक नहीं होता है। देखो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है बच्चों कि 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका आप लोग कीजिएगा बच्चों, तो नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है -b/a होता है बच्चों, और इसका जो होता है c/a होता है, ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का ये से एक आठ जाएगा तो -b/c हो जाएगा, और -b का मान दोस्तों क्या है -1 है, -1 है, और a का मान कितना बच्चों, c का मान कितना है तो आपका -6 है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा ना तो ये आपका -1/6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1/6।
चलो जी 17 का बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो समानांतर श्रेणी का 21वां पद क्या सूत्र होता है, तो ए प्लस क्या होता है 20D होता है इसका सूत्र, ठीक ना बच्चों। तो ए का मान क्या -3 है और प्लस 20 इंटू अंतर कितना का है, 11 में से 4 घटाओ या तो 18 में से 4 11 घटाओ, यानी कि दूसरा में से पाला को घटा, यानी 4 में से 11 घटे, कोई भी कर सकते हो। तो 18 में से 11 आप लोग घटेगा बच्चों तो 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। -3 प्लस यहाँ पर 20 सत्य कितना होता है 7 दूनी 14 140। चलिए यहाँ पर आप लोग जोड़ेगा ना बच्चों तो 137 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद समीकरण क्या है। देखो द्विघात समीकरण आपसे पूछा जा रहा है बच्चों वो कौन है, ठीक ना। यहाँ पर द्विघात समीकरण बच्चों ये आपका देखो त्रिघात हो गया, ये आपका द्विघात। देखो यहाँ पर रूट में दे दिया तो ये भी द्विघात नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या, आप देखो इसको चेक कर लेते हैं तो इसका लघुत्तम 100 का नीचे इन्हें वाला का, इधर सी वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर 100 होगा तो यहाँ पर ए 1 से कीजिएगा तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा इसको कीजिएगा बच्चों 1 मरतबा तो 92 हो जाएगा और बराबर में 100 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग त्रिया गुना करेंगे तो वैसा ही कम हो जाएगा, ये भी आपका त्रिघात हो जाएगा। लेकिन ये वाला है ना बच्चों, ये वाला है तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना बच्चों। चलो जी ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर देखिए कौन सा पद 0 है, इसका आप लोग को सूत्र मैं लिख देता हूँ बच्चों, a + n - 1 इंटू ये आप लोग का मैं सूत्र लिख दूँ बच्चों। इस पर आप लोग बना करके बताना क्या इसका राइट आंसर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चा PDF नोट्स लेना चाहता है ना तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, वायरल क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले दिया जाएगा, ठीक ना। आज के लिए फिलहाल इतना बच्चों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और चलिए वायरल क्वेश्चन आपको कहाँ से डाउनलोड करना चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों वायरल क्वेश्चन कहाँ से आपको डाउनलोड करना बताते हैं। देखिए बच्चों वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने के लिए एग्जाम से पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको सर्च करना है। क्या पता है क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। यानी कि गूगल ओपन करने के बाद बच्चों आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना बच्चों तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर पाएगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लीजिए मैं कौन वेबसाइट पर क्लिक किया हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ये वाला एजुकेशन लेक्चर पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, ठीक ना बच्चों। इस पर जैसे यहाँ पर लोग दोस्तों क्लिक कीजिएगा ना तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए आपके कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हो बच्चों, बताओ आप लोग कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 10th आइए से यहाँ पर दिख रहा है, क्लास 10th आइए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर आकर के बार बार विजिट करते रहिए, गूगल पर जाइए एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, यहीं से आपको सबसे पहले दूंगा। देखो दिसंबर जनवरी फरवरी सबका यहाँ पर मैं वायरल क्वेश्चन दिया बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पर फटाफट आप लोग भाई गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक ना बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।